नमस्कार। आज हम बात करेंगे कटहल की खेती के बारे में। कटहल का बगीचा या कटहल की खेती कैसे करें, आज इस वीडियो के अंदर हम फुल जानकारी आपको देने वाले हैं। बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आपको फुल जानकारी इसके अंदर मिलने वाली है। आपको कुछ ना तो कुछ आपको हासिल मिलेगा इस वीडियो के अंदर, और आपको वीडियो भी इसमें हाई क्वालिटी में रहने वाली है। भारत में एक महत्वपूर्ण फलदार वृक्ष है जिसकी पौष्टिकता और व्यवसाय महत्व के कारण उगाया जाता है। ये बहुत ही उपयोगी फसल मानी जाती है जिसके फलों और सब्जी, अचार और मिठाइयों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत के लगभग सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं की जाती है और वहाँ पे की जाती है, सभी राज्यों में यहाँ खेती की जाती है। किसानों के लिए एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है अगर इसके बारे में आप लगाने की सोच रहे हैं तो। कटहल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी क्या रहनी चाहिए, तो हम यहाँ पे बताएंगे। कटहल एक उत्कृष्टीय फसल है जो गर्म और अर्ध जलवायु में अच्छी तरह से आपको फसल देता है। इसके लिए टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, तो टेम्परेचर इसका 20 से 35 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, और अत्यधिक ठंड -2 सेल्सियस से कम और पाला फ्रॉस्ट इसे नुकसान पहुंचा जा सकता है। यानी कि ठंड में इसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा और गर्मियों में ये अच्छा उत्पादन देता है। कटहल को 1500 से 2500 मिमी वर्षा वाले क्षेत्र में भी उसे उगाया जा सकता है बड़े अच्छे से। अधिक आर्द्रता और अच्छी धूप में इसकी वृद्धि में सहायक बहुत अच्छी रहती है। तो किसान भाइयों, कटहल के लिए उपयुक्त मिट्टी का चयन बहुत ज़रूरी होता है। मिट्टी आपको कौन सी होनी चाहिए अगर आप अपना बगीचा लगा रहे हैं कटहल का, तो मृदा का प्रकार यानी दोमट मिट्टी, बालुई और चिकनी मिट्टी सबसे यहाँ पे सर्वोत्तम मानी जाती है। दोमट और बालुई और चिकनी मिट्टी इसके लिए कटहल के लिए बहुत ही उपयोगी रहती है। और पीएचपी का मान करें तो 5 से लेके 7 तक इसका रहना चाहिए, तो यहाँ पे जो कटहल का पौधा है बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। मिट्टी में अच्छी जल निकासी होनी चाहिए और जल भराव से इसे नुकसान हो सकता है। हमेशा जल भराव नहीं रहना चाहिए। पौधा लगा रहे हैं तो बड़ा पौधा हो तो ज़्यादा बारिश को झेल भी लेगा, छोटा पौधा ज़्यादा बारिश को झेल नहीं पाएगा। तो उसका यहाँ पे गोला उसका चाखुर बनाना रहना चाहिए कि पानी इसमें ज़्यादा ना भरे, और पानी भी देना है तो उसे लिमिटेड देना है। उस हिसाब से खेती का सिस्टम इसमें बनाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे जैसे कि कटहल की उन्नत किस्मों के बारे में। यानी कि अगर आप बगीचा लगाना चाहते हैं तो बगीचे में कौन से पौधे लगाने चाहिए, किस किस्म के, किस वैरायटी के पौधे हों जो कि हमें उत्पादन हार्वेस्टिंग है वो ज़्यादा मिले। हम लगाई इसलिए रहे हैं कि उत्पादन जो कि हमारा लाखों में टर्नओवर जाए। अगर हम उस हिसाब से लगा रहे हैं तो हमें किस्म भी अच्छी चुननी चाहिए। भारत में लगभग काफ़ी किस्में पाई जाती हैं जिसकी हम कुछ यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, किस्म का नाम है विशिष्टता, उत्पादन क्षमता। तो यहाँ पे कवक्स, भुवनपुर, बड़े फल, मीठा गूदा, यानी कि इसका वजन जो रहता है वो 100 से 120 किलोग्राम वृक्ष का रहता है। और सिंगापुरी कटहल जल्दी तैयार होने वाली किस्म है जहाँ पे 80 से 100 किलो रहता है। लखनऊ का ओरंचस बड़े और गूदेदार फल 90 से 110 किलो वृक्ष रहता है। जलालपुर कटहल गहरे नीले रंग का गूदा 85 से 105 रहता है। बेंगलोर कटहल मध्यम आकार के फल 75 से 95 किलो वृक्ष रहता है। इन किस्मों का चयन जलवायु बाजार मांग के लिए बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। यानी कि अगर हम जो किसान भाई ज़्यादातर करते हैं तो वो किसान भाई इन्हीं किस्मों को ज़्यादातर लगाते हैं जो बहुत ही पावरफुल किस्म मानी जाती हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी एक किस्म का आप पौधा लगा सकते हैं, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे पैदावार देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। कटहल की बुवाई और रोपण का अगर सही समय की अगर हम बात करें तो सही समय क्या रहता है। कटहल की नर्सरी तैयार करने के लिए फरवरी और मार्च या जुलाई या अगस्त का सही समय माना जाता है। पौधों को मुख्य खेत में मानसून की शुरुआत जून जुलाई में रोपण किया जाता है। यानी कि अगर आप लगा रहे हैं
तो इसकी नर्सरी सबसे पहले आपको तैयार करनी होगी। नर्सरी तैयार करने के बाद इसे हो सके तो जून जुलाई में से लगाएं। जून जुलाई में यूँ लगाना चाहिए, बरसात का मौसम चालू हो जाता है, उस टाइम कोई भी पौधा आपका मारा नहीं जाएगा, सारे के सारे पौधे हो जाएंगे। तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात देखने को नहीं मिलेगी अगर आप नर्सरी करके लगाती हैं तो। बीज द्वारा रोपण, कटहल का बीज तैयार किया जा सकता है, लेकिन इस विधि से तैयार पौधे में उत्पादन देर से होता है। बीज को 10 से 15 घंटे पानी में भिगोकर बुवाई करनी चाहिए। अगर आपको लगे कि हम नर्सरी न लगा के पौधा लगाएं तो यहाँ पे पौधे में बहुत ही दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली दिक्कत तो ये रहेगी, पौधा आपने लगाया डायरेक्ट खेत के अंदर, तो पौधे में काफ़ी टाइम में तो किल्ला निकल के आएगा, उसकी देखभाल बहुत करनी पड़ेगी। उससे अच्छा तो यह रहेगा कि पहले से ही नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी छोटी सी जगह में तैयार हो जाती है, कम जगह में, और वहाँ पे पानी, दवाई, स्प्रे वगैरह आराम से 15 लीटर वाली जो हमारी स्प्रे मशीन रहती है उससे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। उसका देखभाल बड़ी अच्छी से की जाती है पेड़ की। तो ना कि आपको मान लो 4 बीघे 5 बीघे में लगा रहे हैं तो पूरे खेत में भाजना नहीं पड़ेगा, थोड़ी बीच जगह में नर्सरी तैयार करके बड़े आराम से लगा सकते हैं उसके पेड़ों के स्टेप से। और यहाँ पे ग्राफ्टिंग कलम विधि द्वारा अगर लगाते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ्टिंग कलम विधि द्वारा पौधा मान लो 4-5 फुट का होता है तो उस पर मतलब जो फल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको जल्दी ही अच्छी किस्म वाले ग्राफ्टेड पौधे लेते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर फल देना शुरू कर देंगे। और 2 साल के अंदर जब फल मिलेगा तो आपको काफ़ी हाईएस्ट रेट भी मिल जाएगा, क्योंकि कटहल काफ़ी महंगा रहता है मार्केट में, अभी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उसके बाद अगर हम रोपण की विधि बताएं, रोपण यानी कि लगाना कैसा रहेगा अपने खेत में, जब कितना गहरा गड्ढा रखना है और गड्ढे की तैयारी कैसे करनी है, तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। गड्ढे का आकार 60 गुणा 60 सेंटीमीटर गड्ढे की तैयारी आपको रखनी होगी। रोपाई से 1 महीने पहले गड्ढे में 15 से 20 किलो गोबर की खाद डालें। यानी कि अगर आप जब तैयार हो जाए, तैयार मान लो 20 दिन पहले तैयार आपकी जब नर्सरी तैयार हो जाए तो उससे पहले गड्ढे आपको तैयार कर लेने हैं और उसमें खाद आपको डाल देनी है। तो खाद डाल के उसे छोड़ देना, उसके बाद उसके ऊपर आपको पौधा लगाना है। पौधे की दूरी आपको 8 से 10 मीटर आपको रखनी होगी। और पौधे को शाम के समय लगाएं, हल्की सिंचाई करें। शाम के समय लगाओगे तो आपको जो शाम में ओस मिलती है वो आपके पौधे को मिलेगी, तो ऑक्सीजन बहुत अच्छे से आपका पेड़ जो है वो ग्रो करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कटहल की सिंचाई और जल नियंत्रण के बारे में। गर्मियों में कम से कम 15 से 20 दिन के अंतराल से सिंचाई आपको कर देनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी हवाएं चलती हैं, उस हिसाब से टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो पानी वहाँ पे ज़्यादा जो है वो उड़ जाता है, उस हिसाब से आपको जल्दी लगाना रहता है। बारिश के मौसम में अगर हम बात करें तो बारिश के मौसम में अधिक जलभराव न होने दें और फल फूल बनने की अवस्था में अच्छी सिंचाई करने की उपज बेहतर रहती है। ड्रिपिंग सिंचाई प्रणाली में आपको ज़्यादा इसमें लाभ देखने को मिलेगा। जो किसान भाई लगाते हैं उन्हें पता होगा ड्रिपिंग द्वारा अगर आप लगाते हैं तो। उसके बाद हम किसान भाई बात करेंगे जैविक खाद की। अगर हम गड्ढे में 15-20 किलो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो हमारा जो पौधा है वो काफ़ी ग्रो यहाँ पे करेगा और बहुत ही अच्छा पौधा हमारा बनेगा। रासायनिक उर्वरक की अगर हम बात करें तो रासायनिक प्रति वृक्ष मात्रा कब दें, यानी कि नाइट्रोजन 300 ग्राम फूल आने से पहले, यानी कि 300 ग्राम नाइट्रोजन जब देनी है जब हमारा कटहल का फूल बनना चालू होता है तब। और फास्फोरस जब देना है हमारे लिए 200 ग्राम रुपाई के समय, ये जब खुदाई बुवाई करते हैं तो फास्फोरस उसके अंदर डाल दें। और 200 ग्राम पोटास की अगर हम बात करें तो एक पेड़ के अंदर 250 ग्राम आपको देनी है तब जब आपका फल बनने के समय, जब फल की तैयारी बन रही हो कटहल की, तब आपको 250 ग्राम पोटास आपको देना है पर पेड़ के अंदर।
जिंक बोरेन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव इसमें कर सकते हैं। जिंक और बोरेन 2 ग्राम लीटर पानी के हिसाब से, यानी अपने हिसाब से देख लें पानी में कितना डालना है और कितना हमारा पेड़ इसमें ले रहा है, उस हिसाब से किसान भाइयों डालें। साल में 2 बार जून और अक्टूबर में खाद देना आवश्यकता होता है। अगर आप कटहल की खेती करते हैं तो जून और अक्टूबर के अंदर साल में 2 बार इसमें खाद जरूर डालना चाहिए। ज़्यादा ना सही, कम डालें ज़रूर। अगर जो भाई किसान कटहल की खेती करते हैं तो कटहल के अंदर ज़्यादातर जो बीमारी लगती है उसकी अगर हम बात करें तो जड़ सड़न, पत्तियों का पीला पड़ना, पौधा सूखना, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव इसमें कर सकते हैं। अगर इस तरह की बीमारी देखने को मिले तो जड़ सड़न वाली, पत्तियों का पीलापन वाली और फल सड़ने लगे, धब्बे सड़ने, लगन बोर्ड मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं अगर इसके अंदर आपको बीमारी देखने लगे तो। कटहल की फसल की कटाई और उत्पादन क्या रहता है और आपको इसका भी जानना ज़रूरी है। आप मगर लगाने की सोच रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए। कटहल का फल 2 से 5 साल में लगना शुरू हो जाता है और फल की परिपक्वता 120 से 150 दिन में हो जाती है लगभग, यानी कि 4 महीने में ये तैयार हो जाता है। जब फल का रंग हल्का पीला या भूरा हो जाए तो हाथों से थपथपाने पर खोखली आवाज़ आए तो कटाई इसके अंदर आप कर सकते हैं। और उत्पादन की मैं बात करूं किसान भाइयों तो 6 बीघे में कम से कम 40 से 50 टन ये उत्पादन देता है, तो काफ़ी रहता है उत्पादन भी। अगर आप इस विधि से करेंगे तो बढ़ भी जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 40 से 60 टन का यहाँ पे एवरेज हमारा दे रखा है, तो उस हिसाब से बता रहे हैं, ज़्यादा भी हो जाएगा। फिलहाल 40 टन से नीचे नहीं आने का। कटहल की अगर पैकिंग के हिसाब से मार्केटिंग करेंगे तो आपको अच्छा दाम इसमें मिल जाएगा। फलों की कटाई के बाद फलों को साफ़ करें और उस पर पानी से छिड़काव करके सफाई कर लें अच्छे से। बड़े शहर और सुपर मार्केटिंग और प्रोसेसिंग कंपनियों को कटहल की अच्छी मांग होती है। कटहल से जैम, चिप्स, अचार और पैक्ड सब्जियां बनाई जाती हैं जो इसके लिए लाभदायक किसान भाइयों रहती हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं किसान भाई लगाने की तो कटहल की खेती लगा सकते हैं, आपको इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तुड़ाई की बात करें तो 2 से 3 भाई इसके साथ में होना चाहिए, तभी इसमें तुड़ाई कर सकते हैं। तुड़ाई की विधि भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा वीडियो के माध्यम से, तुड़ाई किस प्रकार की करनी चाहिए और मार्केट में कैसे आपको ले आना चाहिए। तो मार्केट में दवाई, यानी कि दवाई वाली जो टंकी होती है स्प्रे वाली, उससे आपको पानी छिड़काव कर ले, साफ़ सुथरा होगा तो हमारा मार्केट में उच्च दाम इसके मिलेंगे। तो ये तो हमने वीडियो रही आज की कटहल की, तो उस हिसाब से आपको करना है तो अच्छा आपको फ़ायदा मिलने वाला है।